बहुत ही प्यारे दर्शकों, टुडेज 24 चैनल आज एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपको मिलाने जा रहा है जो अपने आप में समाज सेवा की बहुत बड़ी मिसाल है। सरकारी नौकरी में होते हुए भी ऐसे लगता है जैसे उनका जन्म जो है वो समाज सेवा के लिए ही हुआ है। मेरी मुराद है डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी से। डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, एक तो इनका लक्ष्य है, मिशन है ग्रीनरी, और उसके लिए इनको रोटरी क्लब इंटरनेशनल से ग्रीन मैन का अवार्ड भी मिल चुका है। और दूसरा, ये ब्लड डोनेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कैंप तो लगाते ही लगाते हैं, खुद भी बहुत बड़े डोनर हैं। और जैसे आप जानते हैं कि आजकल किसी को जरूरत पड़ती है तो आदमी अपना ब्लड देने की बजाय यही सोचता है कि किसी से मुझे ब्लड मिल जाए, और कई बार वो अपने पैसे खर्च करके ब्लड खरीदता है, किसी से खरीदता है। और आपको पता है कि आजकल नशेड़ी जो है वो भी अपना ब्लड बेच करके अपनी ड्रग लेनी है वो लेते हैं, और ऐसे खून से आदमी को हमेशा खतरा रहता है। तो ये बात डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं, और इसीलिए इनका ये कहना होता है कि हमें खुद ब्लड डोनेट करना चाहिए और जरूरत पड़े तो एक्सचेंज करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप इतनी सेवा कर रहे हो समाज की, ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ आपका? देखिए, मेरे पिताजी फौज में थे जी। लोग फौज में इनरोल्ड होते हैं। आई वाज बोर्न इन द फोर्सेस। वाह। तो पिताजी के फौज में होने के कारण मैंने उनको दिन रात मेहनत करते हुए देखा, और मेहनत के साथ साथ उनके अंदर एक अलग भाव रहा। मेरे दोनों पेरेंट्स अब जा चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें अब भी महसूस करता हूँ। उनके अंदर ये भाव हमेशा रहा कि अपनी नौकरी के सिवा आप समाज को जो करते हैं, दैट गोज टू जीओडी, मतलब परमात्मा के पास वही चीज जाती है जब नौकरी के सिवा करते हैं। नौकरी से तो आपको जो तनख्वाह मिल गई जी जी, तो उसका तो आपको मिल चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको पक्का। और परमात्मा के करीब रहने का सबसे अच्छा तरीका, परमात्मा को मानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि परमात्मा के हाथ बन के परमात्मा के बनाए हुए लोगों की सेवा हो सके। मतलब ये कि आप सेवा को परमात्मा के साथ जोड़ करके काम करते हो। देखिए, आप 2 घंटे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अगर बैठते हैं अपना काम छोड़ के, तो वो बैंक्रप्टी की तरह है, वो इमोशनल बैंक्रप्टी है। आप उस मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, जहां भी जाएं, वहां समय कम लगाएं, लेकिन अपने कार्य में, अपने बिहेवियर में परमात्मा को हाजिर नाजिर रखें, वो ज्यादा जरूरी है। तो आपको रोटरी क्लब से ग्रीन मैन अवार्ड मिला है? जी, पिछले साल मुझे ग्रीन मैन का अवार्ड मिला है। अब अगर ठीक ठीक भी लगाएं इसको पूरे स्टैटिक्स के तो साथ। आपका क्या मतलब, ये क्यों मिला आपको, किस लिए मिला? पिछले अगर 15 साल की मैं बात करूं तो पिछले 15 साल में मैं 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुका हूं। 5 लाख? जी। उनमें जिंदा कितने हैं? 80% के करीब, क्योंकि मेरा ध्येय होता है कि स्कूल कॉलेजेस में हम पेड़ लगाते हैं। अब अम्बाला की बात करें तो जितने ट्रैंगुलर फॉर्म के जो ये डेवलप हुए हैं पिछले 2 सालों में, वो हमने इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोजेक्ट तैयार किया कि 20 ट्रैंगुलर फॉर्म के हमने इन बिटवीन द रोड्स जो जगह है वो वेरीफाई की, और वहाँ प्लांटेशन की, और वहाँ तार भी लगाए गए ताकि उनको ग्रेजिंग से और उससे बचाया जा सके। तो मेडिसिनियल प्लांट भी लगाते हैं आप? जी, मेरा मकसद रहता है कि 3 तरह के प्लांट लगाएं। पहले तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, ताकि शहर सुंदर लगे, जिसमें बोगनविलिया है, जिसमें कम ग्रेजिंग होती है। उसके बाद कुछ पेड़ जिसमें फल लगे, जैसे आम, जामुन और नीम मेरे फेवरेट हैं। जामुन का पेड़, जैसे आप जानते हैं कि आजकल शुगर बीपी बढ़ता जा रहा है, और जामुन उसकी एक अच्छी दवाई है जी। और आम का भी वैसे ही है कि राहगीर को जाते हुए लोगों को कुछ फल मिल सके। और नीम हर तरह की बीमारी, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरियल हो या और हो, उसमें नीम की अपने आप में बहुत बड़ी दवाई है। और अमेरिका में इसमें का पेटेंट भी है। नीम हमारे देश का है, लेकिन इसके पेटेंट जो है वो अमेरिका के पास है। मैं चाहता हूं कि कम से कम जीवन में हर आदमी अपने उम्र के हिसाब से 1 साल को वेरीफाई करते हैं। अमेरिका करवा चुका है ये, काफी लंबे पहले करवा चुका है, जिसमें नीम भी है, जिसमें हमारी हल्दी भी है। अच्छा। बहुत सारी हमारे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लांट्स में ये अमेरिका करा गया, हमारी चीज है, हम क्यों नहीं करवा सके?
सर ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रही, हमने उसको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं माना। और कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कुछ हद तक सरकार, कुछ हद तक हम सभी। हम्म। और बेसिकली जिस आदमी को इजी टाइम क्रिएट्स बैड पीपल, हमें सब कुछ इजीली मिल गया तो हम बैड हो गए। अमेरिका जैसे देशों में जहाँ बर्फ गिरती है, जब मुश्किलें हैं, वहाँ टफ टाइम क्रिएटेड गुड पीपल। अच्छा, आप ये आपका वैसे हम तो जब ये कोविड आया था, जी जी आपने वहाँ हो तब भी बहुत काम किया है, उसका कोई आप बताएंगे? जी, कोविड मेरे लिए एक त्रासदी के रूप में रहा, और वो 2.5 साल के करीब का समय, बहुत मेहनत का समय था। हमने बहुत मेहनत की, और मैंने नहीं, सारी मेडिकल फैकल्टी ने बहुत मेहनत की। दुख इस बात का है कि कुछ बेसिक स्टेप उठा के हम इसको रोक सकते थे, कम कर सकते थे। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है, योगा है, ठीक से खाना है। जो लाइफ कोविड में गई है, उसका सबसे बड़ा कारण जो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंची। इसका अच्छा ये होता कि हमें एक प्रोटोटाइप के इंफॉर्मेशन, एक सत्य इंफॉर्मेशन मिलती, और उसमें मेडिकोज की राय ली जाती। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें बहुत कम मेडिकोज थे, तो मिसमैच इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा एक त्रासदी रही। जी। अच्छा, आप आज रोटरी क्लब दस्त एरिया वाला, जिसके आप नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट होंगे, जी 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 उसी क्लब ने आज एसडी कॉलेज वाला कैंप से सहयोग के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। जी जी आपने उसमें ब्लड डोनेट भी किया है? जी बिल्कुल। कितनी बार किया है आप अभी तक? ये मेरा 56 टाइम था ब्लड डोनेशन। 56? जी जी। और मैं करता रहता हूँ। और अगर मैं बात करूँ ब्लड डोनेशन की, तो भारत भर में नहीं बल्कि दुनिया में ब्लड की बहुत कमी है। पिछले 15 सालों में एक्सीडेंट केसेस से होने वाली मौतें, कार्डियोवास्कुलर डेथ्स और ब्रेन स्ट्रोक की डेथ बढ़ती जा रही है। और जब ये पेशेंट किसी भी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसे खून की जरूरत होती है। तो पिछले 15 साल में खून की जरूरत 6 गुना से 7 गुना हुई है, और ब्लड डोनर हमारे वहीं में 6 से 7 गुना जी बढ़ गई है। जी बढ़ गई है, क्योंकि पहले डिलीवरीज ऑलमोस्ट घरों में होती थी, नॉर्मल डिलीवरीज होती, लेकिन पिछले कुछ सालों में डिलीवरीज ज्यादा करके सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, सी सेक्शंस जिसे कहते हैं। सिजेरियन तो आजकल लोग मुहूर्त भी पूछ लेते हैं ना, सिजेरियन बच्चा पैदा करने के लिए मुझे मुहूर्त कौन सा चाहिए, उस मुहूर्त में बच्चा पैदा हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन इस बात की है कि पिछले कुछ समय से जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है, फीटस कैरिंग कैपेसिटी, बच्चे को धारण करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, बहुत मेल एंड फीमेल में। जी जी। तो मेजॉरिटी क्यों होगी कम? हमारी कुछ डाइट पैटर्न्स ऐसे हो गए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे हो गई है। पहले के लोगों के आपने देखा होगा कि पेट कम और छाती ज्यादा हुआ करती, अब ये उल्टा होता जा रहा है। ब्लड जो पहले 10 से 15 हुआ करता, अब 8 से 12 के बीच में है। जो हम नॉर्मल अगर किसी लैब की बात करें तो दुनिया भर में HB की मानने 12.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। हिंदुस्तान में 72% लोगों में खून की कमी है। अच्छा। जिन औरतों में खून की कमी है उनमें नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। वो एक बहुत बड़ा। ये एक और भी लोग कहते हैं ना कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ वो जोर देते हैं कि जी आपका ये सिजेरियन ही होगा जी, ये नॉर्मल नहीं, खतरा है, ये है वो है। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सर ये बिजनेस एक इशू हो सकते हैं, मैं इसमें पूरी तरह कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। साइंस बहुत डेवलप हुई है, लेकिन साइंस को जो हैंडल कर रहा है इंसान, उसके इथिकल कंपोनेंट क्या है, कितने वो सुदृढ़ है, वो किस तरह से डील करता है, ये उस बात पे है। हाँ कुछ बेईमानी के इश्यूज हमारे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें आजकल क्या व्यवस्था है सारी? देखिए अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो हमारी मैक्सिमम जो डिलीवरीज हैं वो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। और जो मुश्किल है, कोई केसेस हैं जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या HB कम है, या इश्यूज माँ के साथ है, बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो उसमें सीजन सेक्शन इज अ बेटर ऑप्शन। बट ऐसा नहीं है कि सभी जगह सभी के किए जाते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। इंसान में फर्क है, साइंस या ज्योग्राफी आप पढ़ कुछ लीजिए, आप इंसान तो वही है। तो अच्छा ये बताओ आप, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी डॉक्टरी है और आप ब्लड डोनर भी बहुत टॉप के ब्लड डोनर हैं, ये एक जो ब्लड है
वो कितने लोगों के काम आ सकता है? जैसे कहते प्लाज्मा अलग हो गया, वो अलग हो गया, ये इसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे? देखिए, प्लाज्मा की जरूरत अलग तरीके से पड़ती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अलग तरीके से पड़ती है। ये जी। 4 कंपोनेंट हमारे ब्लड में होते हैं। हम्म, एक यूनिट ब्लड का मतलब है 400 से 450 ml तक का खून। जी। नॉर्मली ये पूरा का पूरा होल ब्लड वैसे के वैसे इस्तेमाल होता है ऑन एन एवरेज। लेकिन कई बार प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, वो अलग से दिया जा सकता है, प्लाज्मा अलग से दिया जा सकता है। बट वो एक्सेप्शन केसेस में, जैसे डेंगू के केस में प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है और उसको एक मशीन के द्वारा, साइंटिफिक मशीन के द्वारा वो अलग किए जाते हैं। हाँ, उसका एक ही यूनिट ब्लड का मल्टीपल लोगों में इस्तेमाल किया जा हो सकता सकता है, क्या है। क्या? जी जी। तो आपको ये जो ब्लड डोनेट करने का ये जो जज्बा है, ये कब पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और सेंसिटिव भी है। आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। अच्छा। तो मेरे फादर के किसी जानकार के कुछ एक्सीडेंट हुए थे, तो उन्हें ब्लड की जरूरत थी। हम तब पातीराम में थे, इट इज इन वेस्ट बंगाल, और ब्लड की वहाँ सुविधा नहीं थी। तो मेरे फादर ने उस टाइम में 2 यूनिट दिए थे और आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, और बाय चांस बाय लक मेरा जो ब्लड है उस इंसान से मैच कर गया जिसे जरूरत गया। तो माय फादर टुक अप द इनिशिएटिव, दो सभी डॉक्टर्स के खिलाफ थे, बट आई वाज क्वाइट ये तो आपका 8वीं क्लास में आपका ब्लड कैसे ले लिया उन्होंने? मैं बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो एक इथिकल इशू है। लेकिन मेरे पिताजी ने ये चाहा कि जिस इंसान की जिंदगी को जरूरत है खून की, उसे बचाया जाए। तो उसका आपको सर्टिफिकेट तो नहीं दिया होगा उन्होंने फिर? इट वॉज टू अर्ली सर, इट वॉज टू अर्ली। मैं नहीं कह सकता, और ये दिस इज वेरी टफ टू कमेंट की उन डॉक्टरों ने बहुत मना किया था, बट माय फादर वाज टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन, सो ही टुक अप द इनिशिएटिव, ही टुक द तो चैलेंज। सिंस 8th क्लास आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते आए हैं? जी, लगभग मैं हर साल 1 से 2 बार ब्लड डोनेट कर देता हूँ। तो क्या इससे कोई सेहत पर फर्क पड़ता है? देखिए, अभी मैं 1 घंटा पहले ब्लड दे के आया हूँ। आई एम लुकिंग एज गुड एज पॉसिबल, और 92 के करीब मेरा वेट रहता है। नो इश्यूज, आज तक मुझे कभी इश्यू नहीं हुए कोई किसी तरह का। देखिए, जहां तक ब्लड की बात करें, होल ब्लड आपका 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा, जहां तक बात है वॉल्यूम की, और 4 से 1 हफ्ते के बीच में आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और बाकी प्लेटलेट पूरे होने लगते हैं, जो 15 दिन में पूरी तरह से हो जाते हैं। तो आज तक कभी कोई इश्यू नहीं हुआ। तो कैसी स्थिति में आदमी को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी शुड नो द ब्रेक्स। आप किसी भी तरह के थिनर्स पे हो, यानी कि आपको कार्डियक इश्यूज हैं, जी। डायबिटीज है, कोई इन्फेक्शन हो, या किसी तरह के आप ड्रग यूज या मिस यूज कर रहे हैं, आज के समय पे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत जैसे देशों में ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, और वो अगर नीडल के माध्यम से लिया जाए, आईवी माध्यम से लिया जा रहा है, और एक ग्रुप में लिया जा रहा है, तो उन्हें अलग अलग बीमारी होने की चांसेस हो सकते हैं। पहला, हमारी सेक्स करने की एज जो है वो कम हो गई है, अनसेफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स जल्दी हो रहा है, तो उन केसेस में भी थोड़ी दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में ब्लड देना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको किसी तरह का घाव है, किसी तरह की आप दवाई पे है, और खास करके डायबिटीज मेलाइटिस 1 और 2 टाइप जो भी है, या फिर आपको किसी कार्डियक इश्यूज पे है, तो आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए जी। वैसे जो प्रोफेशनल होते हैं ब्लड डोनेट करने वाले, जब जरूरत पड़ी दे आए, बोतल के पैसे ले आए, ये यहाँ भी कुछ है ऐसा? सर, ऐसा है कि देयर आर इफ एंड बट एवरीवेयर। कुछ लोग, अगर आप बात करें कि महीने में 1 बार 2 बार दे के कुछ पैसे के लिए होता है, दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड बैड बिजनेस, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस है, ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ज्यादा है या प्राइवेट हॉस्पिटल में? नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट दोनों में इसका पर्टिकुलर चेकअप होता है। लेकिन एक आदमी यहाँ ब्लड देके अगर कल पंजाब में किसी जगह या दूसरी जगह देता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल होता है कि आप ब्लड दें। इसका एक अच्छा तरीका एडवाइस मैं कर सकता हूं कि आपका जब भी ब्लड लिया जाए वो आधार बेस्ड हो। एक डाटा बेस में आधार बेस्ड अगर हो, तो उसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि उसने कितनी बार खून दिया है, क्योंकि अक्सर फोन नंबर ही लिया जाता है, एड्रेस लिया जाता है, एंड इट कैन बी मैनिपुलेटेड। कई बार डॉक्टर साहब मैंने ये देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने कह दिया जी ब्लड की जरूरत है, आप लेकर आओ, वो कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका, कुछ नहीं होता, वो उसको मतलब अथॉरिटी भी नहीं ट्रांसफ्यूज करने की। तो ऐसी स्थिति में आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, जनरली जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है वो ऑक्युपाइड हॉस्पिटल्स होते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जो ऑक्युपाइड नहीं है पूरी तरह से इस इंफॉर्मेशन से, वो थोड़ा सा माल प्रैक्टिस करते हैं। होना ये चाहिए कि जिस जगह में ब्लड बैंक है
वहां आप अपना खून दे के एक्सचेंज करवा के यूनिट ऑफ ब्लड ले सकते हैं। जैसे सिविल हॉस्पिटल में अंबाला कैंट में हमारे पास ब्लड बैंक है, और शॉर्टली रोटरी हॉस्पिटल अंबाला कैंट में भी शुरू होने जा रहा है। और आज हम यहाँ पीजीआई की तरफ से एक टीम आई हुई है ब्लड डोनेशन के लिए, तो हमने किया है और सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि बहुत जगह जहाँ रिमोट एरियाज में कई बार ऐसा हो जाता है, वी कैन नॉट कमेंट कि भाई कितना होता है, बट ये होता है और ये माल प्रैक्टिस का एक पार्ट है। अजय, अभी भी लोगों में डर है ब्लड डोनेट करने का या नहीं है, खत्म हो गया? कुछ हद तक देखें तो ये डर एक मिथ है, एक कि हम ब्लड डोनेशन, कुछ लोगों में ये भी है कि ब्लड डोनेशन करने से हमें कमजोरी आ जाती है, दिक्कत आती है। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ कुछ मिथ्स हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आप एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कॉन्शियस है, जी, बिल्कुल। चेतन है कि हमारा वातावरण सारा ठीक हो, So true, sir. उसके लिए आप वृक्ष लगा रहे हैं, So true, sir. एन मास आप काम कर रहे हैं, सो ट्रू सर। मानवीय सेवा के लिए आप ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, और आप कैंपेन भी चलाते हो। जी जी सर, बिल्कुल। और स्कूलों कॉलेजों में भी जाते हो। जी जी। तो आप नेक्स्ट ईयर रोटरी क्लब के, मैंने सुना है कि आप यू आर गोइंग टू बी प्रेसिडेंट। जी जी। आप क्या ऐसे प्रोजेक्ट कौन से चलाओगे अपने क्लब में? क्या देखिए ऐसा है कि इट्स अ प्रिविलेज टू बी द चेयरपर्सन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। रोटरी ने ये मुझे मौका दिया है 1 साल के लिए। मेरे कोर प्रोजेक्ट जो है वो प्लांटेशन है पहला। जैसे आप जानते हैं, आपने न्यूज के माध्यम से पढ़ा होगा, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 144 साल के रिकॉर्ड में इस साल 2025 में सबसे गर्म जनवरी हुई, अच्छा, सबसे गर्म फरवरी हुआ, और मार्च भी सबसे गर्म होने जा रहा है। जी। पोलर आइसबर्ग्स या सी लेवल्स की आप अगर डेफिनेशन देखें तो वो काफी डरावनी है। पेड़ पौधे इसलिए जरूरी हैं कि एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन 38 एटीपी जनरेट करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो 2 एटीपी जनरेट करता है। तो जितने ज्यादा वृक्ष होंगे ऑक्सीजन उतना ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, मतलब तो आप प्लांटेशन पर जोर ज्यादा जी, दोगे। प्लांटेशन इज माय कोर हार्ट। और क्या प्रोजेक्ट कर लोगे आप? दूसरा ब्लड डोनेशन का हमने जो अभी तक एक अपने टारगेट रखे, कम से कम हर 2 महीने में एक ब्लड जी। कैंप, और हर महीने में एक रिमोट एरिया में हम एक हेल्थ कैंप करना चाहेंगे। इसके साथ साथ सर्दियों के मौसम में कपड़ों का हम हाँ, वो भी आप काम करते हो। जी, जी। कई दिन आप वो चलाते हो। जी। 16 दिसंबर को फुरका खालसा के पास हम एक यूज कपड़ों का प्रोग्राम करते हैं, जहाँ लोग अपनी मर्जी से कपड़े ले जाते हैं और अपनी मर्जी से ले जाते हैं। नहीं, आप, मैंने ये भी सुना है कि आपने वहाँ फ्री नहीं देते हो, आपने कुछ टोकन मनी भी रखी हुई है, 1 रुपये 2 रुपये हम ले लेते हैं, ताकि आदमी को अपने अंदर वो गिल्ट ना हो कि मैंने, हाँ, और वो 1-2 रुपये जो हमारे पास पिछले बार 950 रुपये इकट्ठा हुए थे, तो उन पैसों से हमने एक रिक्शा वाले को उसके न्यू जो कपड़े लेके दे दिए थे। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अस। बहुत अच्छा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या संदेश हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप? कोई ये आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, प्रिंसिपल बने, जो कुछ भी बने, और उससे पहले एक अच्छा इंसान बने, एक देशवासी बने। धर्म के पीछे भागने की जगह कर्म के पीछे जाएं। कर्म आपको अच्छे धर्म की तरफ ले जाएगा। जो धर्म आपको कर्महीन बनाता है वो आडंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। प्लीज स्टे विथ योर एक्शन इन लाइफ एंड बेटर एक्शन इन ऑल फॉर्म्स। थैंक यू सो मच। टेक एक्शन योर लाइफ, यही आपका एक मैसेज है। जी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने समय निकाला Thank you, sir. और इतनी कीमती बातें हमारे श्रोताओं से, दर्शकों से की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।